नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। गठबंधन को झटका, बीजेपी को वॉकओवर। जी हां, इंडिया प्रत्याशी की दो गलतियों की वजह से क्या मध्य प्रदेश के खजुराहो में बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है? जी हां, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में महागठबंधन को वोटिंग से पहले तगड़ा झटका लगा, क्योंकि खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से गठबंधन की उम्मीदवार का मुकाबला था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी उम्मीदवार का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ नहीं है, कराया गया है, क्योंकि यहां बीजेपी पहले ही अपनी हार देखकर हताशा में है। सपा ने बीजेपी उम्मीदवार वी.डी. शर्मा के खिलाफ मीरा यादव को मैदान में उतारा था। उधर खजुराहो से प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने को लेकर इंडिया गठबंधन आज कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। पन्ना कलेक्टर को कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के तल्ख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर पन्ना का रवैया बहुत उदासीन और नकारात्मक था। कलेक्टर साहब, याद रहेगा ये दिन। विवेक तनखा ने लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। अब सपा जो भी आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का खुद कहना है कि हमें तो चुनाव लड़ने में बड़ा आनंद आता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इसे समाजवादी पार्टी के भय का कारण भी बता रहे हैं। खैर, अब जो भी हो, लेकिन इस सीट पर ये कांग्रेस ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दे दी थी। सीट से बीजेपी ने एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को उम्मीदवार बनाया। वी.डी. शर्मा 2019 में भी इसी सीट से चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। शुक्रवार को उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में माना जा सकता है कि वोटिंग के पहले महागठबंधन को यह बड़ा झटका है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल यही है कि क्या यहां से प्रत्याशी वी.डी. शर्मा को वॉकओवर मिल गया? इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक कलेक्टर को फोन लगाया जाता है, उससे बात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पन्ना का कलेक्टर नहीं आता है और बाद में हमारे प्रत्याशी का पर्चा को निरस्त कर दिया जाता है। जबकि दूसरा सेट भी जमा होता है, हमारे प्रत्याशी ने दूसरा सब सेट भी जमा करना चाहा तो उन्होंने 3 बजे से पहले टाइम बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं होगा। उससे 10 मिनट पहले ही मना कर दिया गया। आप चाहें तो वहाँ से रिकॉर्डिंग को निकलवा सकते हैं। तो ये साजिशबद्ध भारतीय जनता पार्टी बदनामी कर रही है और बहुत डरी हुई है कि इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रहा है। देखिए, जहाँ तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया? चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। समाजवादी पार्टी के लिए सीट क्यों छोड़ी? ये वाली सीट कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी का आधार जनाधार नहीं है वहां पर, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद जिन महोदय का नाम सबसे पहले टिकट के लिए आता है समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट चेंज किया जाता है और अभी मैडम ने का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः उनको भय था कि जो माहौल दिख रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की इंडी गठबंधन की वो महिला अपनी डिपॉजिट को लूज कर लेती, इसलिए उन्होंने संभवतः जानबूझकर उसमें गलती की है, जानबूझ के त्रुटि की है, ताकि उनका पर्चा ही रिजेक्ट हो जाए और चुनाव लड़ने के भार से वो बच जाए। ऐसा मुझे नजर आता है। तो खजुराहो से इंडिया अलायंस को ये बड़ा झटका लगा है और अब ऐसे में अब तमाम तरह के आरोप और बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो चुका है और अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में सचिन वर्मा, बीजेपी पैनलिस्ट मौजूद हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनके साथ ही यश भारतीय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश जी, आपका भी इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपके पास आऊंगी कि देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि खजुराहो बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी, इकलौती सीट इंडिया अलायंस ने ये शेयर की थी यहां पर कांग्रेस ने, और ऐसे में नामांकन निरस्त हो गया। बड़ा झटका। बिल्कुल सही कहा गरिमा आपने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी 2009 में ऐसा पहली बार हुआ था। यहाँ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उस समय लेट सुषमा स्वराज लड़ रही थी और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजकुमार पटेल। तो उनका बी फॉर्म ओरिजिनल नहीं जमा हुआ था, तो उनका भी जो फॉर्म था वो निरस्त कर दिया गया था। अब लगभग 15 साल के बाद एक बार फिर से वैसी घटना हुई। हालांकि यहाँ पे कारण कुछ और है कि उन्होंने साइन नहीं
नहीं किया था, उन्होंने ओरिजिनल वोटर लिस्ट जो है उसको अधिकृत वाली सबमिट नहीं की थी। और जो बात पता चल रही है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि आपका साइन नहीं है, एक जगह 3 जगह होने थे, एक जगह नहीं था लास्ट पेज में, तो उन्होंने कहा, प्रत्याशी ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं मीडिया से बात करके आती हूँ। तो ये तरह की बातें आ रही है। देखिए, ये जाहिर तौर पे एक बात ये हो सकती है कि क्या ये पूरा एक सेटिंग का मामला था, जो जिस तरह से आरोप लग रहा है, कल से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार बड़े लीडर्स हैं वो सब ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे थे ये साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन क्या साजिश हुआ है, या आप इस तरह की बात भी आ रही है कि आपने साइन नहीं किया, आपको बोला गया कि साइन कर दीजिए और आपने कहा कि नहीं मैं मीडिया से बात करके फिर आती हूं और आप नहीं आती हैं। जब सब प्रत्याशी हर समय 4-4 फॉर्म जमा करते हैं तो आपने एक ही जमा किया। यहां भी एक क्वेश्चन मार्क आता है आपके इंटेंशन पे, आपका इंटेंशन क्या था। और जब बीरा यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तब तो उन्होंने 4 सेट जमा किए थे, तो लोकसभा सारी बातें हैं कि आपका इंटेंशन क्या था, क्या आप इंटेंशनली चाह रही थी कि चुनाव ना लड़े। और इस समय जो है प्रत्याशी भी बदला गया था, पहले दूसरे थे फिर मीरा यादव। तो चलिए पूरी बातें, क्या सेटिंग हुई है, क्या जरूरत थी, क्योंकि देखिए खजुराहो में हम लोग वहां मौजूद थे जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। स्मृति ईरानी पहुंची थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता भी बीजेपी के वहां पहुंचे थे, रोड शो था, जनता से संवाद था। तो बहुत सारी जनता उमड़ी थी पन्ना के सड़क में, गर्मी थी, 2 बजे की बात है, भीषण गर्मी में जनता आई थी, तो जनता का समर्थन तो दिख रहा था। तो ऐसे में क्या सेटिंग की जरूरत है? लोकसभा प्रत्याशी जो हैं वीडी शर्मा जी को चलिए हम पूछ लेते हैं। सचिन जी, आप भी उस दिन वहां मौजूद थे पन्ना में, क्या लग रहा है, क्या ये सेटिंग हुआ है? जो आरोप लगा रहे हैं तमाम जो कांग्रेस है या सपा है, आरोप लगा रही है कि भाई सेटिंग के तहत ये हुआ है, या ये वाकई में गलती हुई है प्रत्याशी थी? इस तरह की गलती क्या हो सकती है? देखिए, विपक्षी दलों का जो एक खजुराहो जैसी हाई प्रोफाइल सीट को लेकर जो गंभीरता है वो शुरू से देखिए कि नजर नहीं आ रही है। कहीं पर हम चुनाव लड़ने के मोड में हैं और कांग्रेस ने इस हाई प्रोफाइल सीट को सपा के पहले खाते में दे दिया, फिर समाजवादी पार्टी ने पहले एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया, बाद में नामांकन की आखिरी तारीख के 3 दिन पहले उस प्रत्याशी को बदल दिया गया। तो इस कार्यक्रम में जो प्रत्याशी था, जो मीरा यादव जी थी, उन्होंने सिग्नेचर ही नहीं किए अपने फॉर्म में। इस बात को वो एडमिट कर रही हैं कि उनसे सिग्नेचर ना करने की भूल हुई है। अब 4 सेट मैक्सिमम सबमिट किए जा सकते हैं नामांकन के, उसमें से एक ही सेट सबमिट किया गया। तो अब जो है कि पहली बात तो वो अपनी गलती का जो है ठीकरा रिटर्निंग ऑफिसर पे या बीजेपी पे फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ इस बात को भी एडमिट कर रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं कर पाई हैं वो। अब कहीं मीडिया से ही ये बातें आ रही हैं बाहर कि उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने ये बोला भी था कि आप साइन कीजिए, और वो सिग्नेचर किए बगैर मीडिया को बाइट देने बाहर चली गई। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी जो खेमा है वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और ठीक है, इस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां पर कि नामांकन पत्र सबमिट करते समय वीडी शर्मा जी के लिए स्मृति ईरानी आती हैं, प्रहलाद पटेल आते हैं, और कई हाई प्रोफाइल नेता वहां आते हैं नामांकन भरने के लिए, और विपक्षी दलों का देखिए कि उनका नामांकन वो सबमिट भी करती हैं और उसमें सिग्नेचर भी नहीं है। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो लीगल सेल है वो भी इसका जवाब नहीं देता। तमाम बातें हैं, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। यश जी, देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, आप सचिन जी को भी सुन रहे थे, और कहा जा रहा है कि ये इनकी हार है, बड़ी हार, बीजेपी को इन्होंने पहले से ही जीत थमा दिया। देखिए गरिमा जी, जो ये बात चल रही है, बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन जो हकीकत है उस पर तो बात करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपके सीनियर एडिटर ने बताया कि उनको आरोप बोल रहे हैं साइन कर दीजिए, और साइन नहीं किया, तो बिना साइन कराए शपथ कैसे दिला दी? वो शपथ के फोटोज हैं। आप मीडिया के साथियों ने जब उस आरओ से बात करने की कोशिश करी, जिला अधिकारी से, जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश करी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो आपके सवालों से भाग रहे हैं।
उन्होंने आपको अधिकृत रूप से कब जानकारी दी कि मीरा दीपक यादव जी का जो नामांकन है उसे रद्द कर दिया? लगातार वहां मीडिया के साथी पन्ना में रिटर्निंग ऑफिसर से यह बात कर रहे थे कि आप अधिकृत घोषणा कीजिए, अधिकृत बात बताइए, लेकिन उन्होंने घोषित नहीं की। आप मीडिया के साथियों ने राज्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी से भोपाल में इसकी पुष्टि ली है कि जो नामांकन है मीरा दीपक यादव जी का वो निरस्त कर दिया गया है। लगातार पन्ना में रिटर्निंग ऑफिसर मीडिया को गुमराह करते रहे, प्रत्याशी को गुमराह करते रहे। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें अपना पक्ष रखने का, उसका एक समय अवधि होती है, वो पक्ष देने का काम रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं दिया। 3 घंटे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो गायब रहे। जब आए तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और सीधा बोल दिया नामांकन रद्द हो गया। दूसरी बचकानी बात देखिए, हस्ताक्षर करना भूल गए। अगर हस्ताक्षर करना भूल गए तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है। आपकी प्रत्याशी को भी तो ध्यान रखना चाहिए। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात, आपका सवाल है, जवाब मुझे दे दीजिए। जिन बातों की चर्चा हो रही है उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है कि जब साइन करना भूल गए तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि पूरा फॉर्म ठीक से देखे और उसको कंप्लीट कराए, उसके बाद ही शपथ दिलाए, रिसीविंग दे। उसके बाद हमारे पास जो रिसीविंग है, जो उसी की फोटो स्टेट है, उसमें सिग्नेचर है और प्रत्याशी की सिग्नेचर की भूल नहीं है। जो दूसरा व्यक्ति है, जो प्रस्तावक बना हुआ है, उसकी सिग्नेचर आप नोटिस देखिए जिस पे वो घोषणा कर रहे हैं। अधिकृत जो बयान जारी किया है, जो नोटिस जारी किया है चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर ने खजुराहो लोकसभा के, उन्होंने प्रत्याशी के हस्ताक्षर की बात कहीं नहीं लिखी है। अगर वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी हस्ताक्षर, जो मीडिया को बता रहे हैं और मीडिया इस बात को आगे फैला रहा है, तो मीडिया से रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के माध्यम से झूठ बोला जा रहा है। ये मीडिया की जिम्मेदारी है। जो उन्होंने नोटिस हमको दिया है, जो सार्वजनिक हो चुका है, मेरे ट्विटर पे भी है, अन्य जगह भी उपलब्ध है, उसको देखें। उसमें प्रस्तावक के सिग्नेचर की बात है। तो ये बात कहां से आ गई कि मीरा दीपक यादव जी तो मीडिया को बाइट देने जा रहे थे? अगर बाइट देने जा रही थी तो आपने अधूरे नामांकन के साथ में शपथ कैसे दिला दी? ये सारी बातें संदेह पैदा कर रही हैं और उनको तो फॉर्म रिजेक्ट करना ही था, नामांकन रिजेक्ट करना ही था, क्योंकि वो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के लिए, ना कि संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, ना चुनाव आयोग के लिए। तो ऐसे अयोग्य अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार झूठ फैला रहे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं। अच्छा यश जी, अगर बीजेपी के ही अगर जो प्रत्याशी हो या फिर उनके जो प्रस्तावक हो, अगर वो भी गलती करते तो फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही जाता। देखिए गरिमा जी, आप कोई भी खबर चलाते हैं, संबंधित व्यक्ति से उसकी पुष्टि करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं देता है तब आप इस बात को भी चलाते हैं कि हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी लेकिन प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। तो आप अवसर देते हैं ना। संविधान ने हमको सबको अधिकार दिया है। अगर न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज हो जाता है, हम न्यायालय में जाते हैं, मैं अपराधी हूं या नहीं हूं, मुझे मेरा पक्ष रखने का अधिकार है, मैं वकील की फीस नहीं दे सकता हूं, तो न्यायालय और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि मुझे एक वकील दे जिसके माध्यम से मैं अपना पक्ष रख सकूं। उसी तरीके से जब रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी ड्यूटी है, जो नामांकन दाखिल कर रहा है प्रत्याशी के रूप में, वो शिक्षित है या अशिक्षित है, योग्य है या अयोग्य है, उसकी मदद करे और उसका पक्ष पूरी तरीके से आने दे। अगर कोई त्रुटि होती है तो स्क्रूटनी के माध्यम से उस त्रुटि को भी खत्म करने का काम है। सीधे फॉर्म निरस्त करने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है जो रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से हुई है। सचिन जी सुन रहे हैं आप, लगातार यश जी तमाम बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रस्तावक के सिग्नेचर नहीं थे। साफ तौर पर उनका यही स्टेटमेंट और कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के भी यही स्टेटमेंट है और तमाम बातें, तमाम तरह के आरोप। देखिए गरिमा, एक रिटर्निंग ऑफिसर की हैंडबुक जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल पे, जो निर्वाचन आयोग ने जारी की हुई है। उसमें सारे जो भी कर्तव्य रिटर्निंग ऑफिसर्स के होते हैं और जो भी कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में जो है दिशा निर्देश उसमें दिए हैं। उस दिशा निर्देश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो प्रत्याशी के सिग्नेचर करवाए, उसके प्रस्तावक के सिग्नेचर करवाए और उसके जो है पूरे फॉर्म की स्क्रूटनी करके उसको सुधरवाए। ये कहीं किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं है। जैसे फाइलिंग काउंटर्स होते हैं किसी भी कार्यालय के, उस फाइलिंग काउंटर का काम ये नहीं होता है कि वो आपकी त्रुटियां दूर करे। वो अगर डिफॉल्ट में होता है तो वो डिफॉल्ट में लगा दिया जाता है कि जो ये है ये डिफॉल्ट क्लियर करे। और मगर तो ये जो है, ये नामांकन जो है ये निरस्त किया गया है अगर, तो वो कार्रवाई, देखिए मुझे
ये अभी मैं मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसी को सुनकर ये बता रहा हूँ कि उनके सिग्नेचर नहीं थे। ये मीडिया से रिपोर्ट मुझे मिली है, मुझे नहीं मालूम है। आप उनके अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप बताइए कि उनके सिग्नेचर थे या नहीं थे। आप बताइए, मेरे पास उनके फॉर्म की कॉपी थोड़ा है। अगर आप बोल रहे प्रस्तावक के नहीं थे तो हम बोल रहे हैं कि प्रस्तावक के नहीं होंगे, मगर कंप्लीट तो नहीं था ना फॉर्म। मुद्दे की बात ये थी, मुद्दे की बात ये है कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं था। ये आप एडमिट कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं आप, और ये स्वीकार करने के बाद में आप उसका ठीकरा जो है बीजेपी पे और रिटर्निंग ऑफिसर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने, आपके लीगल सेल ने, और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है ये, आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है ये, प्रत्याशी आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है ये, आपकी लीगल सेल की जिम्मेदारी है ये, और इस एक्शन के खिलाफ भी अपील का प्रावधान है। आप अपील करिए, हाईकोर्ट जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने, देखिए मुझे भी अफसोस है, मुझे स्वयं को अफसोस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है मीरा यादव का। मैं तो वहां खुद प्रचार करने जाता हूं, पिछले चुनाव में भी वहां प्रचार करने गया था। राजनगर और जो चंदेला जो विधानसभा है, वहां दोनों विधानसभा में मैंने पिछली इलेक्शन में मैंने वहां प्रचार किया था। तो मैं तो खुद वो अवसर मुझे से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आपका फॉर्म जो है वो जो है स्वीकार हो जाए, मान्य हो जाए। मगर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी अपने दिशा निर्देशों से और कानून से उसके हाथ भी बंधे हैं। अगर फॉर्म जो है वो अगर स्वीकार योग्य नहीं है तो वो स्वीकार नहीं कर सकता है। यस जी, देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। गरिमा जी देखिए, दो बातें हैं। अभी सचिन जी ने कहा कि मैं भी अवसर चाहता था, यानी जो 14 लोगों के नामांकन जमा है भाजपा उसको ये मानते हैं कि अवसर नहीं है। उन 14 लोगों को भी ये मैनेज करने में लगे हुए, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और जीतने, और कम से कम 10 लाख से ज्यादा की लीड से हम जीतने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं वहां पर। तो सुन रहे हैं यश जी, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और जीत का रिकॉर्ड बनाने की बात कही जा रही है, और ऐसे में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने का जरूर रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बना रही है। चंडीगढ़ मॉडल हम सबने देखा है, किस तरीके से बातचीत हो रही थी। अगर जीतना ही था तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर को ही क्यों जीतना था वहां चंडीगढ़ में? कौन जिता रहा था? उसी तरीके से फॉर्म अगर रिजेक्ट होना था तो मुख्य प्रतिद्वंदी का ही क्यों रिजेक्ट होना था, बाकी लोगों के क्यों नहीं हुए? तो ये सारी बातें, दूसरी बात, ये जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि प्रत्याशी को हमने बोला सिग्नेचर कर लीजिएगा। देखिए, चंडीगढ़ की बात तो आप करते हो, वहीं जब अरविंद केजरीवाल को अगर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेल नहीं देती है तो उसी न्यायपालिका के ऊपर आप आरोप लगाते हो। तो आप तो क्या पिक एंड चूज वाला काम कर रहे हो इस देश में, कि आपको जो है चंडीगढ़ मॉडल तो पसंद आता है न्यायपालिका का, मगर वही न्यायपालिका जब अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं ग्रांट करती है तब उसके ऊपर आप उंगली उठाते हो। तो आप जो ये पिक एंड चूज वाला जो खेल है वो खेलना बंद कीजिए। ये देश देख रहा है, और जो प्रस्तावक के सिग्नेचर आपने नहीं किए वो आप बता दीजिए कि पार्टी का महापौर ही क्यों चुना गया, ऑफिसर और जब अटेर में उपचुनाव में पर्ची निकाल दी जाती है ईवीएम में, तो भाजपा की ही पर्ची क्यों निकलती है? हर जगह गंभीर आरोपों के साथ में भाजपा ही क्यों निकलती है? इस बात का भी तो जवाब दीजिए महोदय, इस बात से क्यों भाग रहे हैं? 14 लोगों के नामांकन अभी भी खजुराहो लोकसभा सीट से मान्य कर लिए गए हैं। क्यों चुनाव लड़ने की बात है? क्यों इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया, अब आपको प्रचार करने का मौका नहीं है? यही तो लोकतंत्र की हत्या है। आप चुनाव लड़ने की बात कीजिए कि 14 लोगों के साथ लड़ेंगे, मुख्य प्रतिद्वंदी से आप डर गए, इसीलिए आपने फॉर्म रिजेक्ट करने की कार्रवाई करी। भ्रामक प्रचार करने में आप सहयोग कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर का उस पर दबाव बनाकर के काम कर रहे हैं। उसने जो आपत्ति पत्र जारी किया, सचिन जी सुनिए, सचिन जी सुनिए, आप जो आप सचिन जी सुनिए, अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर के साथ नहीं है, और आपकी पूरी अगर पार्टी आप रिटर्निंग ऑफिसर के साथ नहीं है तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आइए। कहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से कि आए वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और इस बात को कहें कि जब 4 बजे तुमने ये घोषणा करी है कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है, तो 1 बजे का टाइम उस आपत्ति पत्र में कैसे है? ऐसी हाई प्रोफाइल सीट पे आपकी हाई प्रोफाइल कैसे हो गई? आपकी
आपकी चूक आपके देखिए बनने कि से हाई आपका प्रोफाइल प्रस्तावक नहीं हुई साइन है, नहीं वो करता है वहाँ पर। समाजवादी तो पार्टी के आप लड़ने से आपकी हाई गंभीरता प्रोफाइल हुई देखिए, है। आप ब्रह्मत इलेक्शन फैलाई के लिए है, कितने तैयार 29 में हैं, से ये एक आपकी सीट ये दिखाई में देते हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसीलिए वो हाई बिल्कुल प्रोफाइल हाई हुई। प्रोफाइल। वीडी शर्मा तो हमारे पिछली बार भी लड़े हमारे थे, कौन सी हाई प्रोफाइल हो गई थी वो वहाँ सीट? से सांसद गठबंधन हैं, उस सीट पे लड़ रहा है, ऑलरेडी 5 गठबंधन लाख का वोटों से जीते प्रत्याशी हैं उस पे है, पिछले इसीलिए हाई चुनाव। प्रोफाइल बनी वो सीट। तो वीडी जो शर्मा पिछला जी की चुनाव हैसियत जो नहीं है है कि उनके कारण हाई 5 लाख प्रोफाइल वोटों बन से जाए। जीते हैं, तो आपको अभी 5 लाख का तो गैप भी पहली बार था। अरे गठबंधन जो है वो आपका जो गठबंधन है वो ठगबंधन है, वो ठगबंधन है आपका। गरिमा जी या तो पूरा समय इनको तमाम दे दीजिए, गठबंधन जो है, या जो सचिन जी, आशय इस आपके पे पास फिर आपके से पास लौटूंगी। ये सचिन वही जी, आपके चीज पास हुई फिर से है लौटूंगी। जो हमारे साथ खजराहो में हुई, कांग्रेस का हमारा लीगल पक्ष सेल सचिन जी, जो आपके है, पास फिर से उनके लौटूंगी। सामने यस जी, खड़ा आपकी मिला। बातें पूरी करें। ना तो देखिए, वहाँ पर तमाम कोई तरह की लाल बातें, उनके पास में खड़ा नहीं ठगबंधन, मिला। आपके गठबंधन को ठगबंधन कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये तो और आगे क्या, इसके बाद क्या, मैं बिल्कुल जिस तरह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, गरिमा जी, इसके बाद की क्या कुछ तैयारी गरिमा आपके जी, इंडिया ये अलायंस की? ठगबंधन तो कहेंगे ही, क्योंकि इनकी आदत है अपने गठबंधन में सहयोगी दलों को ठगने की। शिवसेना के टुकड़े किसने किए, एनसीपी के टुकड़े किसने किए, रामविलास पासवान जी की पार्टी के टुकड़े किसने किए। तो ये ठगबंधन तो ये करते हैं कि अपने सहयोगी दल को तोड़ देते हैं। दूसरी बात, ये बड़ा दिल करके दिखाए ना, हम बड़ा दिल कर करके आए हैं गठबंधन में। 29 में से एक सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 28 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। छत्तीसगढ़ में दिखा दे बड़ा दिल, अन्य जगह पे दिखा दे बड़ा दिल, लेकिन सब जगह खुद ही लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से इनके नेता फोटेज लेना चाहते हैं, किसी दूसरे को फोटो तक में नहीं आ रहा, उसी तरीके से ये किसी तरीके की सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते। लोकतंत्र की हत्या करके हर जगह अपना कब्जा चाहते हैं, आगे क्या? अपना एकाधिकार चाहते हैं। आप लोग आगे कह के रहे हैं कि रास्ते कोर्ट खुले जाएंगे, हुए हैं। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आगे जाएंगे के और रास्ते, इलेक्शन कमीशन भी आगे जाएंगे। रास्ते खुले हुए हैं। हमारे प्रत्याशी के पूर्व विधायक आदरणीय दीप नारायण यादव जी, दीपक यादव जी, मीरा दीपक यादव जी के पतिदेव, वो इस समय दिल्ली में हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा सदस्य, बड़े वकील विवेक तनखा जी से चर्चा चल रही है। आगे की कार्रवाई कानूनी पक्ष जो भी होगा उस पर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जिस तरीके से ये लोग अति उत्साह में हैं और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा और इनको कड़ी चुनौती देने का काम करेगा। जो इनके ख्वाब हैं 400 पार के, वो 400 हराने का काम करेगा। ठीक है मुक्ता जी, अब आपका रुख करूंगी कि देखिए दोनों ही पार्टियों के अपने अपने बयान हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और अपने अपने आरोप हैं। ऐसे में अब जिस तरह से देखा जाए कि नामांकन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, 13 अब सोमवार को नाम वापस देना है जिनके जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, और बीच में और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है दिल्ली में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस आगे आने वाले समय में इस खजुराहो जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है उसे देखते हुए बन रहे हैं? देखिए जो समझ आ रहा है, देखिए कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो इतना अपने चुनाव को गंभीरता से लेगा। एक सेट आपने फॉर्म क्यों भरा, आप ही समझिए गरिमा इस बात को। 4 सेट जब लोग भर रहे हैं, आपने एक सेट भरा, आप साइन नहीं हो पा रहा है। कोई भी फॉर्म भरा जाता है, प्रत्याशी के साथ वकील होता है जो उसको पूरा स्क्रूटनाइज करता है, चेक करता है, इसीलिए एक नहीं 4 भरा जाता है। वहां पे वकील नहीं खड़े थे, तो ये समझ आ रहा है कि प्रत्याशी मीरा यादव ही सीरियस नहीं थी, गंभीर नहीं थी। अब इसके पीछे सवाल ये उठ रहा है कि वो गंभीर क्यों नहीं थी। क्या वो वॉकओवर देना चाह रही थी बीजेपी को, क्या ये सेटिंग थी, क्या वॉकओवर देना चाह रही थी, ये सवाल उठ रहा है। क्या वॉकओवर देना चाह रही थी या क्या था, ये एक सवाल है, सवालिया निशान है इस पे। गलत बातें जबरदस्ती रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से परोसी जा रही हैं, उसी का हम खंडन कर रहे हैं। वही हम आरोप लगा रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मीडिया के माध्यम से गलत खबरें परोसने का काम कर रहा है, आप लोगों को भ्रामक जानकारियां दे रहा है और आप लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो वीडियोग्राफी हुई है वहां पे उसको सार्वजनिक करे, और आप मीडिया के साथ ही मांगिए रिटर्निंग ऑफिसर से, वो आपको जवाब क्यों नहीं दे रहा है, वो किसी बात के लिए आपसे बात करने के तैयार क्यों नहीं रिटर्निंग ऑफिसर। मुक्ता जी लास्ट 10 सेकेंड। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, अब ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा वॉकओवर क्यों हुआ। ऐसे ही वॉकओवर 2009 में हुआ था, राजकुमार पटेल को उसके बाद कांग्रेस से निष्कासित भी करा था कांग्रेस पार्टी ने कि आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल बी फॉर्म नहीं जमा कर सकते। तो उस समय भी ये सवाल उठा था कि क्या सेटिंग का पूरा मामला था, क्या था। अभी भी यही सवाल है कि मीरा यादव इतनी अपने फॉर्म जमा करने के पूरे प्रोसीजर को, पूरे प्रोसेस को इतने गंभीरता से उन्होंने क्यों नहीं
नहीं लिया, तो सेटिंग हुई है क्या? ये जैसे ऐसा मैंने कहा एक सवाल या निशान है, मीडिया के साथ ही सेटिंग हुई है या वो गंभीर नहीं थी, वो खुद ही वापस लेना चाह रही थी, ये सवाल है जी। आप फिर से वो आपत्ति देखें जो उन्होंने चलिए, जारी जी, करी समय कम है, रिटर्निंग मुक्ता जी, ऑफिसर समय ने। कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए कि खजुराहो सीट जो कि अब चर्चाओं का विषय बनी हुई है, वीआईपी सीट मानी जाती है, और ऐसे में जो ठगबंधन यहाँ पे सीट शेयर की थी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी रुख करने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। आगे क्या कुछ स्थितियां बनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।